जी अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमने बेसिकली प्रीवियसली इस सारे को फिल किया है और उसके बाद अब हम एडिट और डिलीट की तरफ आते हैं। डिलीट पहले कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे पास एडिशनल एंट्रीज हुई हैं और हम इसको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए देखते हैं कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट का कोड सबसे इजी होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ से आ जाएं और डिलीट डाटा, तो कनेक्शन सेम है। हमने बेसिकली बस आईडी पास करनी है जो भी हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट करना है और उसके बाद हम मूव ऑन कर देते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे आके अब हमने डिलीट ओपन की फाइल, इसके अंदर PHP ब्लॉक ओपन किया, इंक्लूड किया हमारे पास सर्वर, एंड देन हमने डिलीट का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगेन कनेक्शन क्लोजिंग भी हम यहाँ से ले लेते हैं, पेस्ट किया। अब ये हमारे पास आईडी कहाँ से आएगी वो चेक करने के लिए हम सबसे पहले डॉलर डिलीट अंडरस्कोर आईडी के वेरिएबल बनाए, इक्वल्स डिफाइन किया, डॉलर हमने यहाँ पे क्लिक किया और आके कहा कि पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल में आके हमें पास कर दो आईडी। हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम वापस आते हैं हमारे मेन व्यू में, इंडेक्स व्यू में। यहाँ पे हमने आके छोड़ा हुआ था डिलीट का हमारे पास जो भी सेटअप था। इस डिलीट के सेटअप को मैं एक फॉर्म टैग के अंदर रैप कर दूंगा। इसको फॉर्म टैग के अंदर करने के बाद मैंने यहाँ पे आके डिफाइन करना है, एक सेकेंड, अच्छा, तो फॉर्म वाले टैग के अंदर आके जिस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म में डिफाइन किया डेटाबेस स्लैश इंसर्ट का, इस केस में वो हो जाएगा डेटाबेस स्लैश डिलीट डॉट PHP का। और ये जो हमारे पास बटन है इसकी टाइप हम कर देंगे इस केस में सबमिट, और यहाँ पे हम एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे ना। इनपुट फील्ड के अंदर आके मैं क्या करूँगा कि इसकी वैल्यू डिफाइन करूँगा, और वैल्यू क्या होगी जो हमने PHP लूप से ला रहे हैं, दिस वन echo डॉट रो ID। कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो यहाँ पे सबके साथ इनपुट फील्ड्स नजर आएंगी, 1 2 3 आईडी पास हो रही है, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन हम नहीं चाहते कि यूजर इस आईडी के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ करे या इसको चेंज करे इसकी वैल्यू। तो उस केस में हमारे पास इनपुट फील्ड्स की टाइप होती है हिडन। हिडन के केस में क्या होगा, ये इनपुट फील्ड एग्जिस्ट तो करती होगी कोड के अंदर, लेकिन वो यूजर को नहीं नजर आएगी। लाइक मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूंगा आके, तो यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट फील्ड है लेकिन ये किसी को नजर नहीं आ रही। एंड बिकॉज ये पूरे फॉर्म के अंदर है, तो क्या होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी आईडी पास होगी, और वो पास होने के बाद दूसरे पेज पे चली जाएगी। पास होने के साथ हमने इसे क्या देना है, नेम, और मैं इसको कह दूंगा डिलीट अंडरस्कोर आईडी। डिलीट अंडरस्कोर आईडी नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे याद आया कि हमने एडिट को भी आईडी देना पड़ेगा। तो ये डिलीट अंडरस्कोर आईडी को आके हम डिलीट के अंदर इधर चेंज कर देंगे, सेव कर देंगे, और अब हम क्या कहेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स, अगेन ये वही चीज़ है जो हमारे पास प्रीवियसली हो रहा था, सिंगल कोट्स ले आएंगे और इसके अंदर डॉलर डिलीट अंडरस्कोर आईडी। तो अब जब हम इसे सेव करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड डाटा डिलीटेड लिखा आ जाना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ से आके अब्दुल्ला डिलीट करते हैं, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट अंडरस्कोर आईडी हमारे पास रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। आई थिंक मैंने एक मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि हमारे पास ये पोस्ट टाइप मैंने सेट की हुई है, और जबकि मैंने यहाँ पे फॉर्म को टाइप नहीं दिया। तो फॉर्म टाइप शुड बी, सॉरी, फॉर्म मेथड शुड बी इन दिस केस पोस्ट, ताकि ये चीज़ यहाँ पे शो ना हो। और ये सब करने के बाद जिस तरीके से हमने इंसर्ट के अंदर ये वाला एक ब्लॉक डिफाइन किया था, इसी को कॉपी करेंगे, डिलीट में आ जाएंगे। डिलीट में आने के बाद PHP टैग को क्लोज कर देते हैं, दूसरी तरफ ओपन करके पेस्ट किया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद हम उसे गो बैक कह रहे हैं। तो अब जब मैं इसको वापस आ जाता हूँ, एंटर क्लिक किया, डेटाबेस पे ऑफ कोर्स कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद अब्दुल्ला आ रहा है क्योंकि वो प्रीवियसली प्रॉपर्ली डिलीट नहीं हुआ था पोस्ट टाइप वेरिएबल की वजह से।
हमने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीटेड, गो बैक। अब अब्दुल्ला हमारे पास नहीं है। सेम मैनर में ये जितने भी एक्स्ट्रा बिलाल है इन सबको मैं आके 1 by 1 डिलीट कर दूंगा बाय यूजिंग आवर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से सारे एक्स्ट्राज हमने डिलीट कर दिए। नाउ हमारे पास कुछ इस तरीके से सिस्टम रह गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने एडिट पे काम करना है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम एडिट की तरफ चलते हैं।